नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने शुरू किया था पॉलिटी, और पॉलिटी में भी हम लोग विस्तृत चर्चा कर चुके थे। उसके आगे की क्लास हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बैक देख के लेते हैं। यानी 26 नवंबर से हम थोड़ा सा बैक होते हैं 1949 को, और इस दिन क्या हो रहा है, संविधान सभा का 11वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है? तो 11वां अधिवेशन लगा है। कब लगा है? तो 26 नवंबर 1949 को। और ये जो अधिवेशन लगा है, तो इस दिन होता क्या है, संविधान इस दिन क्या हो जाता है, संविधान लगभग बन के तैयार हो जाता है। संविधान बनकर तैयार हो जाता है। इस दिन करते क्या है, तो इस दिन 26 नवंबर को संविधान को दिखाते हैं कि हमने संविधान बनाया क्या है। संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू किया। 16 अनुच्छेदों को क्या किया था? को लागू किया था इस दिन। और 16 अनुच्छेद का संबंध किससे था? तो ये जो 16 अनुच्छेद थे, किस किस से संबंधित थे? तो नागरिकता से, दूसरा चुनाव से यानी निर्वाचन से, और अंतरिम सरकार से। ये 16 अनुच्छेद थे। और संविधान की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, तो संविधान से एक बढ़िया सा प्रश्न पूछा जाता। संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। आंशिक रूप से लागू तो कब हुआ था? ये प्रश्न आप लोग बता सकते हैं। तो संविधान आंशिक रूप से लागू कब हुआ? तो ये 26 नवंबर को। यह संविधान को इस दिन क्या किया गया था, तो संविधान को अधिनियमित किया गया था, लोगों के समक्ष रखा था। या संविधान को अंगीकृत पूछा जाए कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। और यदि इनकी और भी बात पूछ लिया जाए तो संविधान को अंगीकार कब किया गया, तो ये भी बात इसी दिन की। अंगीकृत, अंगीकार, अधिनियमित, आंशिक रूप से लागू, ये बातें आपको याद रखनी है। आंशिक रूप से लागू, अधिनियमित, संविधान को अंगीकृत और अंगीकार। तो ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जब संविधान बन के तैयार हुआ है, तो ये बात आपको याद रखना। इसको समय कितना लगा? तो इसको समय लगा कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और कुल खर्च कितना हुआ? तो ये खर्च हो चुका है कितना? 63,96,729 रुपए। तो एक किताबों में लिखा रहता है लगभग 64 लाख रुपए। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये क्या है, आपके 11वीं बैठक का परिणाम। इसके बाद जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, तो 24 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी 1950 को पहला तो यही है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक। एक दूसरा प्रश्न इधर से क्या बनता है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को। ये अंतिम अधिवेशन बोलने से क्या, 12वां अधिवेशन। संविधान सभा का कौन सा अधिवेशन है? तो 12वां अधिवेशन। इसके बाद क्या नहीं होगा? संविधान सभा नहीं होगी और संविधान का निर्माण नहीं होगा। संविधान क्या होगा? संविधान का निर्माण हो चुका है। अब संविधान में जो जो बदलाव करने हैं वो बात की सरकार देखेगी। संविधान सभा को इसके बाद क्या कर दिया जाएगा? भंग कर दिया जाएगा। और इस दिन अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो 24 जनवरी 1950 को अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन है इनके साथ में?
इनके साथ में उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष है कौन? तो H.C. मुखर्जी। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, सदस्य शामिल कितने हुए इस दिन, यदि 24 जनवरी 1950 को सदस्य कितने शामिल होते हैं? तो 284 लोग इस अधिवेशन में शामिल होते हैं, जिनमें यदि बात किया जाए तो पुरुषों की संख्या कितनी होती है? पुरुषों की संख्या 276 और महिलाओं की संख्या कितनी होती है इसमें? तो महिलाओं की संख्या 8 महिला, यानी संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन में 284 लोग क्या होते हैं? शामिल होते हैं। और 284 में अगर देखा जाए तो 276 पुरुष हैं और 8 क्या है? महिलाएं शामिल होती हैं। और इस दिन ये क्या होता है, जब अध्यक्ष क्या बोलते हैं, इसका अनाउंसमेंट करते हैं कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ। संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार। तो आपसे यदि पूछ ले कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को। और जब संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार होगा तो ये बताओ 284 लोग ही क्या करेंगे? उन पर हस्ताक्षर करेंगे। तो इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर क्या किया? संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कितने लोगों ने, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 284। और 284 में भी यदि पूछ लिया जाए कि प्रथम हस्ताक्षर किसने किया था? प्रथम हस्ताक्षर तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम हस्ताक्षर किसका था? तो अंतिम हस्ताक्षर की यदि बात किया जाए तो अंतिम हस्ताक्षर था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये बात याद रखनी है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं? अंतिम हस्ताक्षर कर देते हैं, अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि हमारे भारत देश का संविधान बन के तैयार हो गया। और जब संविधान ये बना तो इसमें मूल संविधान जब बना तो इसमें अनुच्छेद कितने रखे गए? अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हुए। और इसमें यदि भागों की बात करें कि मूल संविधान में कितने भाग हुए, तो 22 भाग। और इसमें देखा जाए अनुसूची कितनी हुई, तो अनुसूची इन्होंने रखी है 8। 8 अनुसूची रखी गई है मूल संविधान की बात में। और इन सभी चीजों को देखा जाए तो इन सभी में लगभग 1.5 लाख शब्द लिखे। 1.5 लाख शब्द। इसी वजह से भारत के संविधान को क्या कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? तो भारत का संविधान। छोटा मोटा नहीं है, 1.5 लाख शब्द लिखे। अगर आपसे बोल दिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान, तो हमारे भारत देश का ही है। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान, तो ये भी कहां का है? तो हमारे भारत देश का है, क्योंकि इतने शब्द इसमें शुरुआत में थे। और यदि वर्तमान संविधान की बात किया जाए तो वर्तमान में तो और भी संविधान में शब्दों को जोड़ा जा चुका है। तो कौन कौन से, जैसे देख लिया जाए तो इसमें अनुच्छेद कितने हो गए इस समय? 450 से अधिक हो चुके। और यदि भागों की बात करें तो वर्तमान समय में भाग कितने हो गए? 25। और अनुसूची कितनी हो गई? अनुसूची हो गई कितनी? ये 12 अनुसूची हो गए। तो इस हिसाब से लगभग 1.5 लाख से ऊपर तो निकल ही गया। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे भारत देश का। तो ये क्या है? संविधान के अंतिम दिन की बात चल रही है, जो अंतिम बैठक चल रही है, उसकी सारे के सारे तथ्य। और आपको ये बात और याद रखनी है कि 24 जनवरी 1950 को, अच्छा एक प्रश्न याद रखना, 26 नवंबर को एक दिवस पूछा जाता, विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस
26 नवंबर को। या संविधान दिवस की बात करें कि संविधान दिवस कब मनाया जाता, तो संविधान दिवस भी कब मनाया जाता, तो 26 नवंबर को। या तो विधि दिवस बोल दे या संविधान दिवस बोल दे, तो 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता। 24 जनवरी 1950 को क्या होती है, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, 12वां अधिवेशन होता है। और यदि बात करें कि इस समय भारत का जो संविधान का कैलीग्राफर है, आपसे यदि पूछ लिया जाए संविधान का कैलीग्राफर यानी किसने लिखा, ये पूरा वर्णन किसने किया, तो प्रेम बिहारी नारायण ने। और यदि आपसे बोल दिया जाए कि संविधान का जनक किसे कहा जाता, संविधान का जनक, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और इस संविधान पर प्रवक्ता किसको बनाया गया था, तो संविधान का प्रवक्ता, संविधान का प्रवक्ता, तो संविधान का प्रवक्ता किसे बनाया गया था, संविधान का प्रवक्ता बनाया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान का सलाहकार किसे बनाया गया था, तो संवैधानिक सलाहकार, संविधान का मुख्य सलाहकार तो किसे बनाया गया था, तो BN राव को बनाया गया। और यदि आपसे और एक प्रश्न यदि पूछ ले कि संविधान का सचिव किसे बनाया गया था, तो संविधान का सचिव बनाया गया था HV आयंगर को। ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। इन सभी लोगों ने हमारे संविधान पे काम किया, सबको अलग अलग भूमिकाएं दी गई। तो ये इस तरीके से हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो आप लोग एक एक से याद रखिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन। और संविधान सभा की अंतिम बैठक की अध्यक्षता किसने की, राजेंद्र प्रसाद ने। उपाध्यक्ष कौन थे, तो HC मुखर्जी। सदस्य कितने शामिल हुए, 284। यानी संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, तो 284 लोगों ने। प्रथम हस्ताक्षर डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का था और अंतिम किसका था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। और जैसे ही 24 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो जाता है, बन के तैयार हो जाता है, तो 24 जनवरी 1950 को ही क्या कर दिया जाता है, संविधान सभा भंग कर दिया जाता है। संविधान सभा को भंग कर अंतरिम सरकार में बदल देते हैं, अंतरिम सरकार में परिवर्तन कर दिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे 24 जनवरी को क्या हो जाएगा, संविधान सभा का निर्माण हो जाएगा, तो संविधान सभा क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। और क्या करने लगेगी, अब अंतरिम सरकार का कार्य करने लगेगी। तो अंतरिम सरकार को चलाने के लिए आपको जरूरत किसकी है, राष्ट्रपति की। तो प्रथम राष्ट्रपति किसे बना दिया जाएगा, प्रथम राष्ट्रपति भी 24 जनवरी को मिल जाएगा। प्रथम राष्ट्रपति किसे बना दिया जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाएगा। और यही क्या करेंगे, फिर अंतरिम सरकार के हिस्सा होंगे। कई किताबों में लिखा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, राष्ट्रपति बनाया गया था। एक्चुअली में 24 जनवरी को बनाया जाता है, क्योंकि संविधान सभा भंग हो चुकी है। और संविधान सभा भंग हो चुकी है, तो संविधान सभा को अब आगे देखेगा कौन, तो राष्ट्रपति इस दिन चुन लेते हैं। अब वो 26 तारीख जब आपकी आएगी, तो 26 तारीख से क्या करेंगे, कार्य संभालेंगे। तो किताबों में इसी वजह से 26 जनवरी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 24 जनवरी के दिन एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है, ये बात आपको याद रखना है।
जनवरी को क्या क्या हुए? पहले तो संविधान का निर्माण पूरा हो गया 24 जनवरी 1950 को। जब संविधान बन के तैयार हो जाता तो संविधान लागू क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि 24 तारीख को तो बन गया है, तो इसके बाद लागू क्यों नहीं किया? तो इसके लिए 2 दिन का इंतजार करना पड़ा। यानी क्या हुआ, 24 से हमने इसको कब किया? 26 जनवरी 1950 को किया संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया था, पूर्ण रूप से लागू। तो अगर आपसे पूछ ले कि संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों? क्योंकि 26 जनवरी, आपको याद होगा कि 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। इस वजह से 26 जनवरी को याद रखने के लिए हमने 26 जनवरी को क्या किया? संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया कि ये हमारा क्या है, गणतंत्र के रूप में मनाया जाएगा। 24 जनवरी की बात, थोड़ा सा एक प्रश्न और याद रख लेना। 24 जनवरी को हमें क्या मिला? प्रथम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन मिले? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखना। पहला तो यही है, इन निवासी कहाँ के हैं? निवासी से एक बार प्रश्न आ चुका है आपका। तो निवासी है, सिवान जिला पड़ता है, सिवान जिला। और सिवान जिला कहाँ पड़ता है? तो बिहार में। एक प्रश्न। दूसरा, राजेंद्र प्रसाद क्या है? प्रथम राष्ट्रपति है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। पहले भारत के प्रथम व्यक्ति, प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय जो 2 बार राष्ट्रपति बने। पहले व्यक्ति हैं कि जो 2 बार राष्ट्रपति बने। और ये क्या थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। एक, अगर इनसे और प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजेंद्र प्रसाद 1946 में कृषि एवं खाद्य मंत्री बनाए गए थे। और अगर इनकी बात किया जाए राजेंद्र प्रसाद की, तो इनकी एक बुक है, मेरी आत्मकथा। आत्मकथा, आत्मकथा पुस्तक या रचना लिख सकते। आत्मकथा रचना किसकी है? तो राजेंद्र प्रसाद की है। और अगर एक और रचना इनकी पूछी जाती, मेरी यूरोप यात्रा, यूरोप यात्रा, ये भी रचना किनकी है? तो इन्हीं की है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? तो ये इन्हीं की है, इंडिया डिवाइडेड। तो ये बात आपको याद रखना है। और एक और पूछी जाती है इनकी, सत्याग्रह एट चंपारण, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। ये सब पुस्तकें किनकी हैं? तो राजेंद्र प्रसाद की। कौन सी? आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, इंडिया डिवाइडेड और सत्याग्रह एट चंपारण। तो ये बात आपको याद रखनी है, इनकी रचनाओं से पूछी जाती है। संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, भारत के प्रथम व्यक्ति, प्रथम भारतीय जो 2 बार क्या हुए? राष्ट्रपति बने। ये निवासी कहाँ के थे? तो सिवान जिला बिहार के। इनसे प्रश्न और पूछा जाता है राजेंद्र प्रसाद के बारे में। क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? पहला तो और देख लो, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे पूछ ले कि तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे, राजेंद्र प्रसाद। समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे? समझौता समिति के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद ही थे। और यदि आपसे पूछ ले संचालन समिति,
समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद ही थे। और यदि पूछ ले नियम या प्रक्रिया, नियम व प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे पूछ ले और क्या पूछे, तो ये जो समितियां बनाई गई तो राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था? इनकी अध्यक्षता की थी। एक तो क्या है, संविधान सभा की अध्यक्षता करते ही थे, बाकी जो इनको कुछ और भार दिया था कि आप इनको भी देखिए, तो राजेंद्र प्रसाद इन समितियों को भी देखते थे। इनकी पुस्तक बहुत पूछी जाती है, इंडिया डिवाइडेड, मेरी यूरोप यात्रा, आत्मकथा, सत्याग्रह, एक्ट चंपारण, इनकी पुस्तकें बहुत पूछी जाती है। और इनका यदि समाधि स्थल पूछ लिया जाए, समाधि स्थल भी इनसे पूछा जाता है, तो महाप्रयाण घाट। और ये कहां पड़ता था? पटना में पड़ता, बिहार में। अगर आपसे पूछ ले कि महाप्रयाण घाट समाधि स्थल किससे संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ये बातें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आपको याद रखनी है। 24 जनवरी की बात कर रहे थे, तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति और उनके बारे में जितनी चर्चाएं थी, जितने प्रश्न बन सकते वो हम सभी लिखे हैं। दूसरा, इस दिन क्या हुआ था? तो राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति मिली। राष्ट्रीय गीत को क्या हुआ था? स्वीकृति मिली थी। तो राष्ट्रीय गीत की बात करें तो क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम ये रचित किसका है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इनका एक उपन्यास है, उपन्यास इनका क्या है? उपन्यास क्या है? आनंद मठ, इससे लिया गया। राष्ट्रीय गीत की बात करें वंदे मातरम की, तो इसे गायन में जो समय लगता है, गायन में समय तो 65 सेकंड का समय लगता है। और यदि इसकी बात किया जाए कि इसे सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो सर्वप्रथम गाया गया 1896 के कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वाराणसी में, वाराणसी अधिवेशन में सबसे पहली बार इधर ही गाया गया था। और 24 जनवरी को और एक फैक्ट याद रखना, राष्ट्रीय गान को भी स्वीकृति मिली थी। राष्ट्रीय गान को स्वीकृति, तो राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। ये किसके द्वारा रचित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और इसका गायन में समय कितना लगता है? तो गायन में समय लगता है 52 सेकेंड। और ये सर्वप्रथम कब गाया गया? तो सर्वप्रथम गाया गया 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान अमर सोनार की भी रचना की। तो ये बात याद रखना। तो 24 जनवरी को बहुत सारी चीजें मिली थी। एक तो हमारा संविधान भी क्या हुआ गया था? पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ था। उसी दिन हमें राष्ट्रपति मिले थे, राष्ट्रीय गीत भी हमें मिला था, राष्ट्रीय गान भी हमें क्या मिला था? 24 जनवरी को ही मिला था। ये फैक्ट आपके 24 जनवरी को, 30 जनवरी को आपका संविधान क्या कर दिया जाता है? पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। एक फैक्ट और नोट बना के लिख लो, जो संविधान सभा थी, संविधान सभा दो काम करती थी। एक तो क्या काम करती थी? संविधान निर्माण, संविधान निर्माण। और दूसरा इसके व्यक्ति जो थे वो क्या देखते थे? अंतरिम सरकार,
यानी अंतरिम सरकार का भी काम देखते थे। मतलब कि इनका दो काम था। यदि जब संविधान सभा सुबह के टाइम लग रही है तो संविधान का निर्माण करती थी ये। क्या करती थी? संविधान का निर्माण करती थी। तो अध्यक्षता किसके हाथ में होती थी? यानी अध्यक्ष रहते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब दोपहर के समय ये काम करती थी, शाम के समय ये काम करती थी, देश के मामलों को देखती थी, तो ये इसके अध्यक्ष होते थे कौन? जे.बी. मावलंकर। तो ये प्रश्न आपके संविधान सभा से हमारे संविधान सभा बन के तैयार हो जाता है। संविधान में और क्या क्या फैक्ट होते हैं इसको हम अगली क्लास में देखेंगे, या आगे देखते हैं, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इससे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। 24 जनवरी को क्या क्या चीजें मिली, हमारा संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, ये हम लोगों ने संविधान का निर्माण पूर्ण रूप से देख लिया। संविधान की क्या है, आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब संविधान के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, संविधान के क्या स्रोत हैं, क्या इसके किन देशों से संविधान लिया गया है, क्या क्या कॉपी किया गया है, क्या क्या चीजों को जोड़ा गया, कहां से जोड़ा गया, ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आप लोगों को कंटेंट कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। सभी को थैंक यू। तो संविधान हमारा बन के तैयार हो गया था। संविधान के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी, कितनी समितियां बनानी पड़ी, कहां कहां से कॉपी किया, ये हम लोग आगे देखते हैं। यानी संविधान के लिए प्रमुख समिति, अगला टॉपिक है हमारा क्या? प्रमुख समितियों को लेकर, यानी समितियों से भी एक प्रश्न आता है, समितियां भी पूछी जाती है। तो पहली समिति हम लोग देखते हैं क्या? समझौता समिति। समझौता समिति। और समितियां क्यों बनाई थी? समितियां इसलिए बनाई थी, हर समिति का अपना अपना काम था और हर समिति को अलग अलग कार्य सौंपा गया था। तो ये समितियों से पूछा जाता है। समितियों के अध्यक्ष से लेकर पूछा जाता है। समझौता समिति तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद समझौता समिति के अध्यक्ष। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष, तो संचालन समिति किसके अध्यक्ष थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और या आपसे बोल दे कि तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। या आपसे बोल दे कि नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अगर आपसे बोल दे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इतनी समितियों के आपको याद रखना है। या एक और लिख के आता है प्रक्रिया समिति, तो आप प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले कौन कौन? समझौता, संचालन, तदर्थ, नियम और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि आपको झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं मिलते तो जेपी कृपलानी इसके क्या मिलेंगे? अध्यक्ष मिलेंगे। हम लोग बात करते हैं डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किन किन समितियों के अध्यक्ष बनाया गया था? यानी आपसे बोल दिया जाए मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय क्या हो जाएगा? प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति
के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधा सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बात याद रखना। जवाहरलाल नेहरू को भी 2-3 समितियों के अध्यक्ष बनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल को कहाँ कहाँ प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और अगला अगर पूछा जाए तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। ये बात आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से और राजेंद्र प्रसाद से। अगर आपसे पूछ ले कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो H.C. मुखर्जी। और यदि पूछ ले आपसे कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, तो K फॉर कार और K फॉर K.M. मुंशी। और यदि आपसे पूछ ले कि आवास समिति के अध्यक्ष कौन है? आवास समिति, तो आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया। ये क्या थे? आवास समिति के अध्यक्ष थे। और चौथी आपको देखना है इसमें, तो एक और पांडुलेखन समिति, या इसी को ही बोलते हैं मसौदा समिति, या इसी को ही बोलते हैं क्या? प्रारूप समिति। और इसी का ही नाम होता है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो पांडुलेखन बोल दो, चाहे मसौदा समिति बोल दो, चाहे प्रारूप समिति बोल दो, चाहे ड्राफ्टिंग कमेटी बोल दो, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये थी हमारी प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए समझौता समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगर आपसे पूछ ले झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आवास समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पट्टाभी सीतारमैया है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो K.M. मुंशी है। और मसौदा समिति को आपको याद रखना, बहुत पूछा जाता है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति, या बोल दे तो उसे क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रमुख समितियां थी। हमारे संविधान में कौन से देश से क्या क्या कॉपी किया गया, यानी संविधान की हम जो स्रोत देखेंगे। अच्छा, इनका एक ट्रिक देख लो कैसे। RSS एक वर्ड सुना? RSS है ना? R फॉर राजेंद्र प्रसाद, R फॉर रूल या नियम या प्रक्रिया समिति, S फॉर मतलब होता है समझौता, S मतलब होता है संचालन। तो नियम प्रक्रिया के राजेंद्र प्रसाद, संचालन के राजेंद्र प्रसाद, समझौता के राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति और तदर्थ समिति को आपको याद रखना, इसके भी राजेंद्र प्रसाद है। और आप इन वाली समितियों को कैसे याद कर पाओगे? जैसे मौलिक अधिकार तो सभी के लिए बराबर है, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे प्रांत का हो, यानी कोई भी हो, सभी भाइयों के लिए क्या है? मौलिक अधिकार बराबर है। तो भाई से सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक से मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति और प्रांतीय संविधान समिति, इनके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यदि जवाहरलाल में आपको एक शब्द दिख रहा होगा बाहर,
तो बाहर का मतलब हम घर से बाहर जा रहे हैं, यानी प्रांत में बात कर रहे हैं, संघों की बात कर रहे हैं। तो प्रांतीय समिति, संघ शक्ति, संघ संविधान और संघ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? एच सी मुखर्जी। के फोर होता है कार और के फोर होता है के एम मुंशी। अगर आपसे पूछ लिया जाए आवास समिति के अध्यक्ष कौन है? पट्टाभी सीतारामैया। आवास का मतलब होता है घर और पट्टा का मतलब होता है जमीन। तो अगर किसी के नाम जब जमीन होगी तभी आवास बना पाओगे, तभी घर बना पाओगे। तो आप इसे याद रख लेना, आवास समिति के अध्यक्ष कौन है? पट्टाभी सीतारामैया। आप इसको याद रखना। पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये थी समितियां और उनकी ट्रिक कैसे याद रख सकते हो, लॉजिक से आप याद रख सकते हो। अगर हम अगला बात करते हैं संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत यानी भारतीय संविधान को कहां कहां से कॉपी किया गया, ये हम इस बात को देखते हैं। ये स्रोत, तो भारतीय संविधान को कहां कहां से कॉपी किया गया? संविधान के स्रोत यानी भारतीय संविधान को कहां कहां से लिया गया। तो पहला तो देखो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया भारतीय संविधान में। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया? पहला तो विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया एक। दूसरा क्या लिया गया यहां से? विधि का शासन, विधि का शासन। एकल नागरिकता और इधर से क्या लिया गया? राष्ट्रपति का पद और क्या लिया गया? संसदीय संसदीय शासन प्रणाली यानी संसद की जो प्रक्रिया है शासन करने की, तो उसको कहां से कॉपी किया गया? ब्रिटेन से। ये बात याद रखना, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति का पद और संसदीय शासन प्रणाली कहां से कॉपी किया गया? तो ब्रिटेन से कॉपी किया गया। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया? अमेरिका अमेरिका से क्या क्या कॉपी किया गया? अमेरिका से पहला तो ये है न्यायिक पुनरावलोकन एक। दूसरा इधर से क्या लिया गया? वित्तीय आपात उपबंध, वित्तीय आपात उपबंध। और इधर से क्या लिया गया? तो उपराष्ट्रपति का पद। और क्या लिया गया अमेरिका से? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार भी लिए गए। यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहां से कॉपी किया गया? तो अमेरिका के संविधान से किया गया। ये बात आपको याद रखनी। न्यायिक पुनरावलोकन, वित्तीय आपात और स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी कहां से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से कॉपी किया गया। ये कहां से लिया गया? स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और क्या है आपका? वित्तीय आपात उपबंध, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी कहां से ली गई? तो ये अमेरिका के संविधान से कॉपी किया गया। उद्देशिका पर विचार, उद्देशिका पर विचार, ये भी कहां से कॉपी किया गया? तो ये भी अमेरिका के संविधान से कॉपी किया गया। ब्रिटेन का संविधान से क्या क्या लिया गया? तो विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति का पद, संसदीय शासन प्रणाली। अमेरिका के संविधान से कॉपी किया गया तो न्यायिक पुनरावलोकन, वित्तीय आपात उपबंध, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और क्या? उद्देशिका पर विचार। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या कॉपी किया गया? ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या कॉपी किया गया? तो समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, और इधर से क्या कॉपी किया गया? तो प्रस्तावना की भाषा को लिया गया, प्रस्तावना की भाषा। ये कहां से कॉपी किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और लिया गया। और शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ये भी कहां से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। क्या क्या? समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, प्रस्तावना की भाषा, शक्तियों का विभाजन, ये कहां से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान से बात करें, कनाडा से क्या क्या कॉपी किया गया? तो कनाडा से संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली। और क्या किया गया? अपशिष्ट शक्तियों का विभाजन, अपशिष्ट शक्तियों का विभाजन, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और आपको याद रखना है क्या? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया क्या? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ये कहां से कॉपी किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से। और फ्रांस से, फ्रांस से क्या कॉपी किया गया? फ्रांस से तो गणतंत्रात्मक शासन, गणतंत्रात्मक। और जर्मनी के संविधान से क्या कॉपी किया गया? तो जर्मनी, तो जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, ये कहां से लिए गए? जर्मनी के संविधान से लिए गए। और आपका एक देश और आता है रूस, तो रूस से संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या लिया गया? रूस से क्या लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए। क्या लिए गए? मौलिक कर्तव्य लिए गए। ये कहां से लिए गए? तो रूस से लिए गए। कहां से लिए गए? तो रूस से लिए गए। ये है संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में कहां कहां से क्या क्या कॉपी किया गया? तो ये आपका विस्तृत चर्चा। इधर से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, यानी अमेरिका से क्या क्या? आपको ये तो याद रखना, मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया? तो अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से कॉपी किया गया? तो अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से? अमेरिका। उद्देश्यों पर विचार, ये भी अमेरिका से। ऐसा नहीं है कि पेपर में आए नहीं, ये लगातार पेपरों में पूछे जाते हैं। आपसे सीधा पूछा जाता है कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। केंद्र राज्य संबंध कब कहां से लिए गए? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। रूस से क्या लिया? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक अधिकार कहां से? अमेरिका से। शक्तियों का विभाजन, जहां शक्तियों का क्या हो रहा हो? बंटवारा हो रहा हो, तो यानी क्या है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया गया है। जर्मनी से इमरजेंसी लिया गया। फ्रांस से आपका गणतंत्रात्मक शासन। और दक्षिण अफ्रीका से क्या? संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, यानी संविधान का संशोधन कैसे करना है, कैसे क्या है, ये सब आपके दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। ये थे संविधान के स्रोत। हम लोग देख चुके हैं संविधान की सम्मतियां, संविधान के स्रोत। आगे वाले लेक्चर में हम लोग संविधान के भाग देखेंगे, संविधान की अनुसूचियां देखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। और मिलते हैं हम लोग अगले नई क्लास में। सभी को थैंक यू।